सदी में हुआ। वो जब नाचता था तो कभी कभी ऐसी घटना घट जाती थी कि वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के विपरीत है। वैज्ञानिक हैरान थे, ये हो नहीं सकता, इतनी ऊंची छलांग लगी नहीं सकती, लगनी चाहिए नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम इतने दूर तक तुम्हें उठने नहीं देगा। और भी चमत्कार की बात थी वो ये कि जब वो इतनी ऊंची छलांग लगाता था और वापस लौटता था तो इतने आहिस्ते लौटता था जैसे कि कोई पक्षी का पंख आहिस्ता आहिस्ता डोलता डोलता हवा में तैरता तैरता नीचे आ रहा हो। वो भी बिल्कुल उल्टी बात है, गुरुत्वाकर्षण एकदम से खींचता है चीजों को, जैसे कोई पत्थर गिरे, ना कि कोई पंख। निजिंस्की से जब भी पूछा गया कि तुम कैसे करते हो तो वो कहता कि ये मैं खुद भी सोचता हूं, लेकिन मैं करता हूं ये बात ठीक नहीं है, ये हो जाता। मैंने जब भी करने की कोशिश की तभी ये नहीं हुआ। करने की मैं कई दफा कोशिश कर चुका, क्योंकि इसका एकदम चमत्कार की तरह प्रभाव पड़ता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है, दर्शक एकदम विमुक्त हो जाते, एकदम सांसें रुक जाती इन लोगों की, समझ में नहीं आता क्या हुआ। और मुझे भी बड़ा आनंद आता, अपूर्व आनंद आता है, एकदम भीतर शांति हो जाती, जैसे नहा गया भीतर, जैसे आत्मा नहा गई। मगर जब भी मैं करने की कोशिश करता हूं ये नहीं होता। ये कभी कभी होता है जब मैं करने की कोशिश में होते ही नहीं, जब मैं नाच में लीन होता हूं, ऐसा लीन होता हूं कि मेरा अहंकार बिल्कुल मिट ही जाता है, तब ये घटना घटती। तो अब तो मैंने करना छोड़ दिया, निजिंस्की कहता था। अब तो जब ये घटता है नहीं, घटता नहीं घटता। एक सूत्र मेरी समझ में आ गया है कि ये किया नहीं जा सकता है, सिर्फ घट सकता है। और घटने का अर्थ है कि मेरा अहंकार लीन हो जाए तो बस कुछ रहस्यपूर्ण ढंग से ये घटना घटती है। निजिंस्की अनजाने उस अवस्था में पहुंच रहा था जिसमें मैं कुंडलनी ध्यान के द्वारा तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं। कुंडलनी ध्यान का वही प्रयोजन नहीं जो सदियों तक रहा है। मेरे हिसाब से हर चीज का मैं प्रयोजन बदल रहा हूं। कुंडलनी ध्यान का यहां अर्थ है तुम नाचो, मग्न हो,